मैं नोट कर रहा था कि कुरान मजीद में, बल्कि अक्सर मैं जो मेरे पास लोग आते हैं ना काउंसलिंग वगैरह के लिए, उन्हें मैं समझाता हूँ कि देखो कुरान में कोई भी एक स्टोरी भी होपलेस नहीं है। सुभान अल्लाह। दुनियावी नताइज के हवाले से भी, एक तो है ना उखरवी नताइज के हवाले से तो होपलेसनेस हो ही नहीं सकती मोमिन को, दुनियावी नताइज के हवाले से होपलेसनेस नहीं है। आप देखें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनका गम इस लेवल का था कि इतना रोए कि अंधे हो गए, लेकिन एट दी एंड बेटा भी वापस मिला, बादशाह बन के वापस मिला और बेनाई भी वापस आई। हज़रत अयूब का मैं तफसीर पढ़ा था अक्सर भी, सूरह अंबिया में काफ़ी अंबिया को अल्लाह ताला ने डिस्कस किया है, इस्माइल इस्लाम, जुल्किफ्ल, सुलेमान, दाऊद, सब के बारे में ना। फिर अल्लाह कहते हैं कुल्लु मिनस साबिरीन, ऑल ऑफ देम वर पेशेंट, और अल्लाह ताला ने उन पर रहमत की। बहरहाल तफसीर में मैं पढ़ रहा था कि अयूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत पेन से गुजारा, यानी वो रो पड़े और उन्होंने कहा कि निदा लगाई जब उन्होंने कि अन्नी मसनी ज़ुर्र व अंता अर्हमुर राहिमीन, क्या मेरे रब तकलीफ़ ने मुझे छू लिया है और तू बेशक तमाम रहम करने वालों में से रहम करने वाला है। तो लिखा होता है तफसीर में कि द रीज़न अल्लाह ताला मेड हिम गो थ्रू ऑल दिस टफ टाइम वाज टू टेल एवरीवन कि मैं अपने प्यारों को तकलीफ से गुजारता हूँ। ये ना समझना कि मैं तुमसे हेट करता हूँ या मैं जो है वो कोई तुम्हें पनिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर अयूब गुजर सकते हैं और अंबिया गुजर सकते हैं तो मे बी इसमें को बहुत बड़ी हिकमत है पेन में, गम में। तो लेकिन ये कि एंड में रिलीफ आया। अल्लाह कहते हैं हमने उससे रिलीफ दिया अपने बंदे को, उसके औलाद उससे वापस की, वाइफ तो साथ थी ही लेकिन ये कि औलाद बिछड़ गई थी। इसी तरह आप देखें ज़करिया अलैहिस्सलाम औलाद नहीं थी, रो पड़े। मरियम अलैहिस्सलाम को एक दिन देखा कि उनके पास फल हैं, बेमौसमी फल हैं, तो दिल में ख्वाहिश की और नमाज में अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अगर तू बेमौसमी फल दे सकता है तो तू मुझे औलाद भी दे सकता है, तू इस पे कादिर है। और फिर ये अल्फाज कि अल्लाह मैं तुझसे दुआ करके कभी मायूस हुआ ही नहीं। तो आप देखें कि उस वक्त बच्चे दिए और फिर वो खुद ही हैरान हो गए। यानी आप इंसान की हालत देखें, पहले खुद ही दुआ की, फिर जब अल्लाह ताला ने बच्चा दे दिया तो हैरान हो गए, कहते हैं यार अब मुझे कैसे हो सकता है। इसी तरह कई मिसालें डॉक्टर साहब हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम, यानी सैड एंडिंग तो है ही नहीं। मैं हमेशा उन्हें समझाता हूँ कि देखो अल्लाह से उम्मीद इंसान से लगाओगे तो सैड एंडिंग है, वो फिर सैड होगी। अल्लाह से उम्मीद लगाओगे तो कोई ना कोई रिप्लेसमेंट आ जाएगी, कोई ना कोई राहत आ जाएगी, कहीं से कुछ आ जाएगा, अल्लाह संभाल लेगा। कायम ज़ात से मोहब्बत करो तुम भी कायम कर दिए जाओ। तो कायम ज़ात से मोहब्बत करनी है। और बाकी अक्सर मेरे पास भी आते हैं तो कहते हैं आप मौत से, क्योंकि मौत हर किसी को डर तो लगता है ना, किसी हम लोगों का तो कॉन्सेप्ट उस तरह से, तो कहते हैं तो क्या मतलब बस मौत का? मैंने कहा नहीं, जिंदगी का शुक्र अदा करना है, मौत का इंतजार करना है। जिंदगी का शुक्र अदा करना है, मौत का इंतजार करना है कि लाइफ गुजारनी है, और लेकिन उसके साथ कुछ ज़्यादा पक्का प्लान नहीं बनाना यहाँ का। पहले ये सवाल ये सोचो कि अल्लाह ने भेजा क्यों, सही बात, और फिर सोचो कि वापस क्यों बुला रहा है। तो कुछ तो लेके जाना है ना साथ, तो अब जो लेके जाना है उसके बारे में सोचो। ऐसे ही करने वाले काम है कर डालो। ऐसे ही और खुशियाँ, सुकून, आसानियाँ ढूंढने से नहीं मिलती, देने से मिलती हैं। जब आप देना शुरू कर दो, कि उस दिन मैं एक ऑडियो सुन रहा तो किसी ने पूछा कि तकदीर क्या है, तो कहते हैं सवाल आपका थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, आपका सवाल ये होना चाहिए कि बाय चांस है या बाय चॉइस है। तो बाय चॉइस उसमें यही है कि आपकी तकदीर दुआओं में पोशीदा है और दूसरों की दुआओं में। अल्लाह, वो एक शख्स उनके पास गया कि बड़ा परेशान हूँ, हल बताएं, तो कहते हैं आसान हल है, कोई शख्स तलाश करो जो तुम्हें दुआ दे, लेकिन एक शर्त है, उसे बोलना ना पड़े कि मेरे लिए दुआ दो, वो तुम्हें देखे और दुआ दे। उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि वो तुम्हें देखे और दुआ दे। तो ये जो मेन जो कहते हैं ना कि जितना जितना इंसान अल्लाह के करीब होता जाता है उतना उतना उसकी मखलूक के करीब होता जाता है। बल्कि हज़रत के एक जुमले ने तो मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। और वो जो मेरी देखिए, कोई एक बाज़-औक़ात इंसान बड़ी किताबें पढ़ता है और बाज़-औक़ात एक जुमला। अब ये जुमला आप देखें कि वो आबिद इबादत करने वाला डॉक्टर जो अपने मरीज़ के लिए मुखलिस नहीं, उसकी इबादत उसे कोई नफ़ा नहीं पहुँचाएगी। अब ये इतना हो कि मैं अगर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मुझसे तो अल्लाह मेरे मर्तबे का पूछेगा कि पूरे पाकिस्तान में चंद लोग थे जिनको डॉक्टर बनाया, अल्लाह नहीं बनाया ना, और फिर उसके बाद क्यों बनाया कि तुम नाफ़े इल्म हासिल कर रहे थे जिससे मखलूक का नफ़ा हो। अब ये बताओ कि कितने लोगों का नफ़ा हुआ। कब्र में नेमतें देने वाला नेमतों के मुतल्लिक पूछेगा कि दी तो तुझे मैंने नेमतें थी ताकि तू मेरे करीब हो जाए, तो मेरी नेमतें इस्तेमाल करके जहन्नुम तक कैसे पहुंच गया। और गाफिल की आंख तब खुलती है जब बंद होने वाली होती है। बल्कि एक और जुमला कि हम जिंदगी फिरौन की मांगते हैं और आकिबत मूसा की मांगते हैं। तो ये देख लेना कि अगर आपकी नमाज का अमल आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होना चाहिए। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला, हमें नहीं पता कि कौन सी छोटी नेकी किधर जाके हमें, सही बात है। तो ये बस, और दूसरा है कि जो माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं बच्चों को लेके कि क्यों गुनाह खतरनाक है रूह के लिए, तो हम रूह और जिस्म की कॉम्बिनेशन है। सही बात। आज का डॉक्टर इसलिए पूरा कामयाब नहीं है क्योंकि वो सिर्फ जिस्म को फोकस कर रहा है। रूह पहले बीमार होती है, जिस्म उसको फॉलो करता है। मैं एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने एक जगह लिखा कि जब हम रोज़ा रखते हैं, तो पुराना बिलीफ यही था, जितने भी मुस्लिम जो हकीम थे, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, उनका ये बिलीफ था कि रूह पहले बीमार होती है, जिस्म उसको फॉलो करता है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं, खा तो कुछ भी नहीं रहे, लेकिन रूह स्ट्रांग होनी शुरू होती है और फिर जिस्म उसको फॉलो करता है। अभी रिसर्च है, 3 दिन का फाका, ठीक है ना, 3 दिन अगर आपने फास्टिंग की है लॉन्ग, और उसके बाद अगर आप मील लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर स्टेम सेल मोबिलाइजेशन होती है। और जितने पुराने खुलिए हैं उनको नए सिरे से बॉडी बनाती है दोबारा से। ये स्टेम सेल मोबिलाइजेशन फास्टिंग के जरिए। ऑटोफेजी 2016 या 17 का नोबेल प्राइज विन कर चुका है बंदा। तो कुछ भी नया नहीं है, बस वही पुरानी के
जितना खुराक जरूरी है उससे खुराक से दूर रहना जरूरी है, और ख्याल भी एक खुराक है, सिर्फ रिस्क खाना पीना तो नहीं है। तो अब आप देखें कि आप अपने आप को किन ख्यालात से फीड कर रहे हैं, मनफी मनफी मनफी, वो थॉट्स बिकम थिंग्स। ये जब आपका